रिंकी सुधर गई। रिंकी अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके पापा एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे और उसकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। उसके मम्मी पापा उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। इसलिए रिंकी बहुत अधिक जिद्दी हो गई थी। वह किसी से भी ठीक तरीके से बात नहीं करती थी। सभी के साथ बुरा व्यवहार करना उसकी आदत में शामिल था। उसके मम्मी पापा ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह कुछ समझती ही नहीं थी। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से उसके सारे दोस्त धीरे धीरे उससे दूर होते जा रहे थे और वह दिन पर दिन और अधिक चिड़चिड़ी होती जा रही थी। एक दिन रिंकी की मम्मी घर में 2 तोते लेकर आई। उनमें से एक तोता बहुत सुंदर था और दूसरा तोता सामान्य सा था। रिंकी ने सुंदर तोते का पिंजरा उठाकर अपने कमरे में रखा और बोली, आज से यह सुंदर तोता मैं अपने कमरे में ही रखूंगी और अब से यही मेरा दोस्त है। कहकर रिंकी ने तोते को अपने कमरे में रख लिया। उसने बड़े प्यार से उसका नाम ब्राड़ा रखा। रिंकी अब सारा दिन सिर्फ और सिर्फ ब्राड़ा से बात किया करती थी, पर उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। जब भी उसे कोई मिलने आता या उसकी कोई सहेली आती तो वो कहती, लो आ गई गंदी, और फिर उससे मिलने बाहर चली जाती। धीरे धीरे ब्राड़ा ने भी इन लफ्जों को याद कर लिया। अब रिंकी जैसे ही कमरे में आती बस जोर जोर से चिल्लाने लगता, लो आ गई गंदी, लो आ गई गंदी। वहीं दूसरी ओर उस दूसरे तोते को मम्मी ने बैठक में रख दिया और उसे रोज अच्छी अच्छी बातें सिखाती। जब भी बैठक में कोई मेहमान आता तो बाहर रखा हुआ तोता हीरामन उसे राम राम कहता, उसे बैठने के लिए कहता और उससे ढेर सारी बातें भी करता। आने वाला मेहमान इस तरह के स्वागत से बहुत खुश हो जाता और हीरामन की बहुत तारीफ करता। वहीं दूसरी ओर रिंकी के कमरे में ब्राड़ा ने उसे परेशान कर रखा था। जब भी वह कमरे में जाती ब्राड़ा जोर जोर से चिल्लाता, आ गई गंदी, लो आ गई गंदी। इस बात से बहुत अधिक परेशान हो गई थी, इसलिए अपने कमरे में कम जाती थी और वह जितनी देर भी कमरे में रहती ब्राड़ा आ गई गंदी चिल्लाता रहता। एक दिन रिंकी का अपनी सहेली से किसी बात को लेकर बहुत अधिक झगड़ा हो गया था और वह गुस्से में आकर अपने कमरे में बैठी थी। तभी ब्राड़ा ने जोर जोर से आ गई गंदी, लो आ गई गंदी कहना शुरू कर दिया और उसने पिंजरे के अंदर ही ब्राड़ा को मारना शुरू कर दिया। ब्राड़ा पूरे पिंजरे में उड़ उड़ कर आ गई गंदी चिल्ला रहा था। इस बात से रिंकी का दिमाग और अधिक खराब हो गया और रिंकी उसे डंडे से मारती जा रही थी। रिंकी के कमरे में इस तरीके की शोर की आवाज सुन उसके मम्मी पापा भागते हुए कमरे में पहुंचे। उन्होंने रिंकी के हाथ से डंडा ले लिया और उसे दूसरे कमरे में ले आए। मम्मी, रिंकी ये सब क्या हो रहा है और तुम ब्राड़ा को मार क्यों रही थी? वह तो तुम्हारा दोस्त है ना। रिंकी, नहीं, वह मेरा दोस्त नहीं है, वह बहुत गंदा है, वह मुझे गंदी बोलता है, रिंकी ने दुखी होते हुए कहा। तब उसकी मम्मी ने उसे प्यार से समझाया, देखो बेटा, वह तो सिर्फ एक तोता है जो तुम्हारी बोली हुई बातों को ही दोहरा रहा है। आज तुम्हें उसकी बातें सुनकर इतना बुरा लगा। सोचो कि तुम दूसरों को इसी तरीके हो। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हें समझाने की कितनी कोशिश की, लेकिन तुम इस बात को समझना ही नहीं चाहती थी। हमारी जबान से निकली हुई बात ही यह निश्चित करती है कि हमारा सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आज ब्राड़ा ने तुम्हें गलत शब्द कहे जो वह तुमसे सुनकर ही बोल रहा था, तो तुम्हें इतना बुरा लग रहा है। जरा सोचो, तुम्हारी सारी सहेलियों को और उन सभी लोगों को कितना बुरा लगता होगा जब तुम उन्हें यही शब्द कहती हो। आज तुम हीरामन से दोस्ती करना चाहती हूँ क्योंकि वह अच्छी बातें करता है। इसीलिए कहते हैं बेटा कि जब आप किसी से अच्छे से बात करोगे, अच्छा आचरण रखोगे, तभी लोग आपको पसंद करेंगे और आपको अच्छा कहेंगे। बुरा बोलने वाले को लोग कभी भी अच्छा नहीं कहते, उसे हमेशा बुरा ही कहा जाता है। कहकर मम्मी ब्राड़ा को अपने साथ लेकर चली गई। रिंकी अपने कमरे में बैठी इसी बारे में शांति से सोच रही थी। काफी सोचने के बाद वह कमरे से बाहर आई। उसकी आंखों में आंसू थे, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था।
उसने बाहर आकर अपने मम्मी पापा से माफ़ी मांगी और आगे से किसी के भी साथ बुरा व्यवहार ना करने का वादा किया। उसके बाद रिंकी पूरी तरह बदल गई। उसने अपनी सभी सहेलियों से माफ़ी मांगी और वे सभी एक बार फिर दोस्त बन गए।